अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक से अपने मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब वाला बड़ा इवेंटफुल दिन गुजरा आज का। सुहेल अफरीदी साहब मज़ार कायद पे गए। सुहेल अफरीदी से चंद लोग, ताकतवर लोग, बड़े नाराज़ हैं। तो आज जनाब हाजी तंजीम साज तलाल चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तशरीफ़ लेकर आए और गुस्से नाक हो गए। इस पर बात करेंगे। अता तारड़ साहब का अलहदा गुस्सा निकल रहा था और नाक से ठुए निकल रहे थे, उन पर भी बात करेंगे। क्या फाइनली महमूद खान अचकजई साहब अपोजिशन लीडर बनने वाले हैं? क्या इमरान खान को पहली बड़े अरसे बाद एक कामयाबी पार्लियामेंट में मिलने वाली है? इसमें भी कोई साजिश है? और फिर नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ हैंड कर दिया। एक जनाब ऑर्डिनेंस पास हो गया। आसिफ अली जरदारी ने उस पर साइन ही नहीं किया हुआ था। इस पर बिलावल साहब भी गुस्से नाक हो गए। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब आज तलाल चौधरी साहब आए। उन्होंने कहा 11 साल हो गए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे टीटीपी ने कोई हमला नहीं किया। वैसी घटिया सी बात है ये। अच्छा, फैक्ट्स भी नहीं कोट करते। ये इस हुकूमत का वतीरा है। ये सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। और तलाल चौधरी साहब तो खैर अल्लाह के हुक्म से, मतलब वो तो पैदा ही झूठ बोलने वाले दिन हुए थे। ये वही साहब हैं जो कि मेरा ख्याल है CPEC का मतलब इनको आता नहीं है। ठीक है, परवेज़ इलाही साहब ने बताया था कि इनका नाम धमाल चौधरी है। मेरी गाड़ी के आगे धमाल बड़ी अच्छी पाता था मुंडा। तो धमाल चौधरी साहब हुन प्रमोट हो चुके हैं, हाजी तंजीम साज बन चुके हैं। वो तंजीम साजी की इनकी दास्तान भी आपने सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो सुन लीजिएगा, बड़ी अच्छी दास्तान है। तो हाजी साहब खुद अल्लाह के नेक बंदे हैं। तलाल चौधरी साहब, दूसरों पे उंगली उठाना इनका फ़र्ज़ है। तो इन्होंने आज कहा जी कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो, अगर उनको बड़ा शौक है अफ़गानियों का तो वो अफ़गानिस्तान चले जाए। ये किस वजह से गुस्सेनाक हुए? ये गुस्सेनाक हुए कि सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होगी तो हमारी रियासत हमें सबूत तो दिखाए ना। ये वो स्निपेट था जो कि अफगानिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है तलू न्यूज़। वो इंग्लिश में लिखते हैं टोलो, TOLO, तलू न्यूज़। तो उन्होंने एक खबर लगाई हुई थी जिसमें सारे गुस्से नाक हो गए। टीवी चैनलों ने गुस्से नाक खबरें चलाई। उसके बाद तलाल चौधरी साहब नतने फुला फुला के आगे निकाली। उन्होंने धमकियाँ, हर चीज़ लगाई। मैं सोच रहा था 36 साल का एक लड़का असाब पे सवार हो गया, पूरी रियासत के सारे पागल हुए पड़े हैं उसके पीछे, अपने काम छोड़ के पूरा दिन उसको गिराने के तरीके ढूंढते रहते हैं। खैर, तलाल चौधरी को मैं इतना सीरियस ले रहा हूँ, मेरी भी बेवकूफ़ी है। तलाल चौधरी है कौन? क्या औकात है इसकी? अपनी सीट ना जीत सके तो माजरत के साथ आगे चलते हैं जनाबे वाला। दूसरा, पीपल्स पार्टी आज खड़ी हुई पीपल्स पार्टी आज खड़ी हुई पार्लियामेंट में। नवीद कबर साहब ने बताया कि जी आज हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है सदर जरदारी के दस्तखत के बगैर। तो जनाब, और बाइकआउट करके चले गए। कल भी उन्होंने सेशन का बाइकआउट करना है जी। ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो पीपल्स पार्टी नाराज हो चुकी है गवर्नमेंट से। ये वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ये वो पार्टी है, आपको याद होगा कुछ 2-3 साल पीछे आपको लेके जाता हूँ। जनाब, इमरान खान का ट्रायल होना था, इनके ऊपर साइफर का केस बनाया जाना था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का केस बनाया जाना था। इसी असना में 2 बिल भेजे गए पार्लियामेंट से। जनाब, उस टाइम आरिफ अलवी साहब थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आरिफ अलवी साहब ने उन पर साइन नहीं किए, वापस भेज दिए वो बिल वापस नहीं गए। और फिर पता चला एक दिन अचानक ही कि आरिफ अलवी साहब ने, टीवी चैनल्स पे खबर चली कि आरिफ अलवी साहब ने उन बिलों पर साइन कर दिया और वो बिल अब कानून का हिस्सा बन चुके हैं। उसी साइफर कानून में तब्दीलियां करके, आर्मी एक्ट में तब्दीलियां करके इमरान खान के ऊपर इनेबल हुआ था वो केस बनाना। आरिफ अलवी साहब ने भी उस टाइम पे ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मैंने ये साइन नहीं किए थे। उसके बाद एक जगह पे बात करते हुए उन्होंने कहा जी मेरा MS वो बिल उठाकर ले गया था, मुझे तो मिले ही नहीं दोबारा वो बिल। मुझे कहा कि इसके पास है, उसके पास है, लीगल ब्रांच के पास पड़े, ये पड़े, वो पड़े। तो मैं वो बिल वापस भेजना चाहता था। MS साहब ने कहा सर मैं करा देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद पता चला कि वो बिल अप्रूव हो गए। तो अभी जरदारी साहब बेचारे वो फलियाल तालपुर साहब की साहबजादी की शादी में उधर मसरूफ़ थे। पूरी फैमिली इकट्ठी थी, बड़ी मज़े मज़े की तस्वीरें हम देख रहे थे। इधर से पीछे से पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जरदारी की जेब काट के निकल गए हैं। मतलब उन्होंने 2 दिन इंतज़ार नहीं किया, 3 दिन। जरदारी ने क्या कर लेना था भाई? आपकी गेम जो सेट है, स्नूकर जो इस टाइम लगा हुआ है, आप किधर एक बंदा भी नहीं हिलेगा ना। तो क्या ज़रूरत थी चवल मारने की कि जरदारी साहब ने अगर साइन भी नहीं किए तो आप बिल वो अप्रूवल कर रहे हैं। एक दिन रुक जाए भाई, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आप ही की गवर्नमेंट है, आप ही क्या है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, हुकूमत बहुत सारे ऐसे स्टूपिड किस्म के काम करती है कि जिसकी समझ नहीं आती। और वो मेरे से बंदे से बैग जाते थे पहले कि जनाब ये इतना स्टूपिड सा काम कर रहे हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी दानिशमंदी होगी।
लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि नहीं जी, इसके पीछे भी स्टूपिडिटी थी और ये बेसिकली हैं स्टूपिड। तो स्टूपिड किस्म की हरकतें करते रहते हैं गवर्नमेंट। आज जरदारी साहब को पता चल गया होगा जनाब कि कैसे होता है ये सारा। और फिर वो एक बंदा बड़ा बेचैन था मेरे साथ बैठा हुआ, वो कहता है कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। वो मैं कह यार ये आपकी नुमाइंदा पार्लियामेंट ही नहीं है, जब पार्लियामेंट नहीं होगी तो ऐसे ही होगा ना। अब देखिए नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, स्पीकर जो है वो तैनाती रोक के बैठा हुआ है ऑपोजिशन लीडर की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का। इधर एक थ्योरी भी आपको देता हूँ, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तैनाती रुकी पड़ी है जी। स्पीकर साहब बहाने लगा रहे हैं। एक साहब ने खबर दी हमें कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि महमूद खान अचकजई को लगाया जाए, इस वजह से स्पीकर साहब नहीं लगा रहे। तो हम भी हैरान हो गए, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक है, अचकजई है या कोई भी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। फिर एक रिपोर्टर ने खबर दी कि जनाब नवाज शरीफ साहब गुस्सेनाक हो गए, उन्हें आज सादिक को बुलाया। उन्होंने कहा क्यों नहीं लाता है महमूद खान अचकजई। उन्होंने कहा सर वो लान नहीं देंगे। उन्होंने कहा सारिया गल्लां उन्हां दी मन्नी ला इनू। उन्होंने कहा नहीं सर मैनू लान नहीं देंगे। फिर एक और रिपोर्टर ने खबर दी कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो महमूद खान अचकजई को कहा है कि अल्लाह हाफिज़ चोई साहब, मैं देखें मैं सिस्टम के साथ चल रहा हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो मेरी आपकी दोस्ती ख़त्म, हम कट्टी हो गए। और इसलिए अयाज सादिक को कहती ना ला इनू। ये सारी हम कार्य सुनते रहे। आज हमने खबर सुनी कि हुकूमत ने अयाज सादिक को कह दिया है कि ला दे जी इनू स्पीकर। अच्छा अभी हम ये खबर सुन ही रहे थे, फिर वो आमिर डोगर साहब ने सारे वो जमा करवाए, फिर उन्होंने दरख्वास्त भी की है अयाज सादिक का इसमें सियासत ना करें। इतनी देर में अलीना शिगरी साहिबा के शो में आमिर इलियास राणा साहब तशरीफ़ लेके आए। उन्होंने कोई ऐसी बात की कि मेरे कान भी खड़े हो गए। वो कहते हैं हो सकता है बिलावल साहब अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाए। अब वो कैलकुलेशन करो तो 74 सीटें हैं, 75 पीटीआई की हैं, 74 उनकी है, खींच खांच की जो रह गई हैं, और पीपल्स पार्टी को एक्स्ट्रा भी मिल चुकी हैं कुछ। तो हो सकता है जनाब कोई वोट इधर उधर कर दे। या सादिक साहब ने वोट गिनने, वोट कौन सा किसी ऑनरेबल पर्सन ने गिनने हैं या किसी जेन्युइन पार्लियामेंटेरियन ने गिनने हैं, या सादिक साहब ने गिनने, वो देख दो वोट इधर उधर कर देंगे। वो कहेंगे बिलावल साहब जीत गए या पीटीआई के, हो सकता है 4 बंदे ना पहुंचे, हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है। 4 बंदे फंस जाएं किधर ट्रैफिक में, गुआच जाए, मिले ना, स्लिप हो जाए, जैन कुरैशी साहब किधर गुआच जाए, आमिर डोगर साहब किधर फिसल जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो एक थ्योरी मार्केट में ये भी चल रही है कि हो सकता है जनाब कि कल जो प्रोसेस शुरू हो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी नॉमिनेशन पेपर्स हासिल कर ले पीपल्स पार्टी। तो ये जो मेरी थ्योरी है, ये तब काबिल अमल होगी कि अगर बिलावल भुट्टो साहब के नॉमिनेशन पेपर्स हासिल कर लिए गए। ये आपको कल पता चलेगा जब प्रोसेस शुरू होगा। हालांकि तहरीक इंसाफ इस टाइम बड़ी कॉन्फिडेंट है, असद कैसर साहब सारे के सारे वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जनाब नहीं बस थर्सडे को महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इतने कॉन्फिडेंट अयाज सादिक साहब भी होंगे। अयाज सादिक साहब मतलब गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट के गैर नुमाइंदा स्पीकर हैं उनके पास में जितना है वो वही कर सकते हैं, उनको जो ऑर्डर आएगा वही करेंगे, उनसे ज़्यादा की उम्मीद रखना फजूल है। लेकिन अगर ये हो जाता है महमूद खान अचकजई साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते हैं तो ये इमरान खान की एक बड़ी जीत होगी बड़ी अरसे के बाद पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि फिलहाल तो जब से हुकूमत बनी है इमरान खान साहब की पार्टी को, इमरान खान साहब को इसमें खसारा ही खसारा, धोखा ही धोखा मिल रहा है। तो ये पहली बार होगा कि उनके लिए कोई बेहतर खबर आएगी पार्लियामेंट के अंदर से। वैसे तो पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट भी दी है, जहाँ चपेड़े मारी वहाँ पर सपोर्ट भी दी है, ठीक है, पीटीआई को। तो यहाँ पर भी कुछ लोग इशारा करते हैं कोई लेन देन हो रहा है। अब मैं ये ज़रा इशारों कराए मैं बातें कर रहा हूँ, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहा, ताकि आप भी ज़रा इसके ऊपर सोचें, गौर करें। हम मज़ीद अब वीडियो जो मैंने जो टॉपिक करना है वो सुबह के लिए रखते हैं, सुबह करेंगे उस पर कि कल अडयाला जेल 1 से 3 बजे के बाद पहले कुरान खानी होगी, 3 बजे सारे असीरान के लिए दुआ की जाएगी। बहुत ज़्यादा मैटर करता है कल अलीमा खान साहिबा के पीछे कितने लोग आते हैं, तहरीक इंसाफ क्या पैटी हरकतें करेगी या सारे के सारे निकलेंगी। सवाल यही है, देखने वाली चीज़ यही है। ये कल देखते हैं क्या 10,000 से ज़्यादा बंदे पहुँचते हैं अडयाला जेल के बाहर के नहीं पहुँचते, और अगर पहुँचेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। कराची में हमने देख लिया सपोर्ट मौजूद है, लीडरशिप नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।